आज इस्लाम जिमखाना में कुरैश कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों से कई तंजीमों के ज़िम्मेदारान मौजूद रहे। उन्होंने शिरकत की। इसके साथ ही मुंबई शहर की एक बहुत ही मारूफ शख्सियत, सोशल वर्कर, सियासतदान आसिफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इस पूरे मामले में इनसे बात करते हैं कि आज जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या बात हुई और उसमें किस तरह के जो है सॉल्यूशन ढूंढे गए। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा इस्तकबाल किया। और आज जो इस्लाम जिम खाना के अंदर कुरैश कॉन्फ्रेंस ने एक मीटिंग रखी थी, जो कुरैश समाज की प्रॉब्लम्स है, जो कुरैश समाज के साथ मॉब लिंचिंग की जा रही है, कारोबारी हालात है, देवनार का है, स्ट्राइक पर है, पढ़ाई पर है, हेल्थ पर है, कई इश्यूज पे आज चर्चा हुई। और माशाल्लाह काफ़ी ज़हीन लोग और फिक्रमंद लोग इस मीटिंग में मौजूद थे, जो एडवोकेट भी थे, डॉक्टर भी थे, और उन्होंने अच्छे मशवरे दिए। मैंने इस मीटिंग में आने का मुझे शर्फ हासिल हुआ, मुझे भी दावत दी गई थी। और सनोवर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, इनकी टीम यहाँ बम्बई में और हिंदुस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बुलाया और मुझे सम्मानित किया, और एक सर्टिफिकेट भी दिया, शॉल भी दी, बुके भी दिया। माशाल्लाह अगर इसी तरीके से, इसी जज्बे से सारी कौम के फिक्रमंद लोग एक जगह जमा होकर काम करेंगे तो वो वक्त दूर नहीं है कि कुरैश समाज जल्द ही एक खुशहाल समाज बनने में उसको देर नहीं लगेगी। आसिफ साहब, ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें इसमें जो है कई अहम मुद्दों पर बात की गई, जिस तरह से जानवरों को पकड़ना या उसको रोकना, या जानवरों को किस तरह के जानवरों का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह के जानवर को कारोबार में लाना चाहिए। क्या उसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला यहाँ रहा, जिस तरह से जो कारोबार करते हैं उनको जो है अलग अलग तरह से पकड़ना, उनके साथ जो है मारपीट करना या मॉब लिंचिंग जैसे वाकयात जो हुए, इस पूरे मामले पर काफ़ी संजीदगी से बात हुई। वो क्या बात है और उसके हल तक किस तरह से पहुंचा जा सकता है, इस बारे में बताएं। देखिए, सरकार को बार बार निवेदन दिया गया है, मॉब लिंचिंग जितनी ज़्यादा हो रही है वो पूरे समाज के साथ ज़्यादा हो रही है। गोश्त के नाम पर, किचन में रखे हुए गोश्त के नाम पर, और तरह तरह की चीज़ों को आगे लाकर पूरे समाज के बच्चों की मॉब लिंचिंग की जा रही है। और इस मीटिंग के अंदर जो चर्चा हुई, हमने यही तय किया है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, जो होम मिनिस्टर भी है, उनके साथ एक मीटिंग लेके एक डेलीगेशन की चर्चा होगी। उनको सारी बातों से अवगत भी कराया जाएगा, और जल्द से जल्द इसमें मीटिंग लेके कोई ना कोई निर्णय पे हम सरकार पे ऐसा दबाव बनाएंगे कि सरकार को भी इस पे निर्णय लेना पड़ेगा। ये चीज़ देखी गई कि पिछले 2 महीने से काफ़ी जो है प्रोटेस्ट चल रहे थे कुरैश कम्युनिटी की तरफ से। वो प्रोटेस्ट भी काफ़ी जो है साइलेंट तरीके से हो रहे थे, लेकिन क्या उसके कितने असरात जो है हासिल हुए हैं, या उससे कितना फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है, ये बताएं। देखिए, प्रोटेस्ट में पूरे समाज, दलित समाज, शेतकरी संगठना, सारे लोग मौजूद थे। ये प्रोटेस्ट को खाली ये बताया गया कि कुरैश समाज का है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर शेतकरी समाज के लोग थे, जिनका भाकड़ जानवर, जो नाकारा जानवर होता है उसे भाकड़ जानवर कहा जाता है, वो लोगों को बेचने नहीं दिया जा रहा है, हमें काटने नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने अपनी मांग सीएम साहब को ये रखी है कि अगर हमें ये बेचने नहीं दिया जा रहा है तो सरकार हमसे खरीदे, और उसका जो मुआवजा है वो हमें सरकार दे दे। और अगर काटने नहीं दिया जा रहा है तो कि कुरैश जमात कैसे खरीदेगा। उस नाम पर जो मॉब लिंचिंग हो रही है उसको कहीं ना कहीं सरकार को रोकना चाहिए। मेरी शरद पवार साहब से भी मीटिंग हुई, अल्पसंख्यक आयोग के मेंबरान से भी मीटिंग हुई। सब ने मुझे आश्वासन दिया है कि इस पे हम सीएम साहब से बात करेंगे और आपके डेलीगेशन की मीटिंग रखकर इस पर जल्द से जल्द एक अच्छा निर्णय लेंगे। ये जो बताया जा रहा है, जैसे क्या सिर्फ जो गोश्त, अभी जैसे आपने बताया कि ये कारोबार से सिर्फ कुरैश कम्युनिटी के लोग ही नहीं जुड़े हुए हैं, दूसरे लोग भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से एक जो है तस्वीर पेश की जाती है, या उसमें जिस तरह से कुरैश बिरादरी को, या ये जो काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उन लोगों को प्रेजेंट किया जाता है, या उनकी
अगर ऐसा कहा जाए कि कहीं ना कहीं उनकी छवि को इस तरह से बताने की कोशिश की जाती है कि वो गैर कानूनी काम में मुलविस है, तो ये बात किस हद तक सही आप समझते हैं, या इसमें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर और उस चीज़ को गलत तरीके से पेश की जा रही है, इस बारे में बताएं। देखिए, कुरैश समाज कानून का पालन करने वाला समाज है। मुझे नहीं लगता कि कुरैशी कोई भी गैर कानूनी तरीके का काम कर रहा है। और अभी के सेशन में विधानसभा के मकोका का कानून पास किया गया है। हम तो उससे बढ़कर कहते हैं कि जो गैर कानूनी तरीके का काम कर रहा है उसे सरकार फांसी की सजा दे। जो गाय काटने का काम कर रहा है वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, हिंदू समाज का हो या अन्य समाज का हो, उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। हम ये मांग कई बार कर चुके हैं और आपके चैनल के माध्यम से फिर ये हम मांग कर रहे हैं। और मकोका, मुझे ऐसा लगता है कि कमतर सजा है, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए जो इनलीगल काम कर रहा है और गाय काट रहा है। आसिफ साहब, आखिरी सवाल ये कि ये बात की गई, जो चर्चा हुई उसमें भी ये बात सामने आई कि जिस तरह से जानवर जो है जिसको मतलब काटने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जिसको खाने पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, या जिसको ज़बह नहीं किया जा सकता, उसकी एक उम्र है। लेकिन एक उम्र के बाद वो जो है उसको जो है जब वो इस्तेमाल के नहीं होते हैं, तो उसको जो है दूसरे काम की वजह अगर खाने पीने के लिए जिस तरह से काटा जा सकता है, तो ये पूरी चीज़ें क्या है? क्या इसकी जो एक क्लैरिटी है या नहीं, इस बारे में बताएं। ये क्लैरिटी सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि सारे शेतकरी संगठन के लोग, चाहे सदाभाऊ खोत हो, बच्चू कडू जी हो और अपना राजू शेट्टी जी हो, रघुनाथ पाटिल साहब हो, इन्होंने ये मांग रखी है कि जो भाखड़ जानवर है उनको आपने काटने का परमिशन देना चाहिए, क्योंकि जो कानून में प्रोविजन है नाकारा जानवर को काटा जा सकता है। तो सरकार ने ये क्लैरिटी पूरे महाराष्ट्र की जनता को देनी चाहिए और ये एक सर्कुलर निकालना चाहिए कि जो भाकड़ जानवर है, नाकारा जानवर है, जो किसानों के काम नहीं आ रहा है, खेती के काम नहीं आ रहा है, दूध देने के काम नहीं आ रहा है, तो ऐसे जानवरों को लोगों की गिजा के काम में आए, क्योंकि गिजा प्रोवाइड करना ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सरकार की। चाहे वो वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, ऐसी सारी चीज़ों में सरकार ने एक सर्कुलर निकालकर ये सारी जनता को बताना चाहिए कि नाकारा जानवर को काटा जा सकता है। नाजरीन, आपने सुना, इस वक्त हमारे साथ आसिफ कुरैशी साहब थे, जो कुरैश कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये इन्होंने शिरकत की थी, और इन्होंने बताया कि किस तरह से जो बातचीत हुई और किस तरह से जो है इस मसले का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।